गुड मॉर्निंग क्लास 3। दिस इज़ योर EVS क्लास और हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के बारे में आप सब जानते ही हैं। लिविंग थिंग्स हम किनको बोलते हैं? द थिंग्स विच कैन मूव, जो चीज़ें चल फिर सकती हैं। हम जनरल डेफिनेशन में क्या मानते हैं कि जो चीज़ें चल फिर सकती हैं, जिनको हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में सक्षम है, वो सब क्या है? लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग क्या है कि जो अपने आप मूव आउट नहीं कर सकती। अब जैसे एग्जांपल, मैं एक लिविंग थिंग हूँ, मैं आपके सामने हिल रही हूँ, डुल रही हूँ, इधर उधर मूव आउट कर रही हूँ, लेकिन अगर ये जो पेन है इसको मैं मूव कर रही हूँ तो ये हिल पा रहा है। अगर मैं इसको एक जगह पे रख दूँगी तो क्या ये, अगर एक जगह पे इसको रख दूँगी तो क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये एक डिफरेंस है लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अब तक हम लोग यही पता लगा पाए, लेकिन एक्चुअल में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिससे आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब आप बोलोगे प्लांट है, प्लांट क्या है? एक लिविंग थिंग है, जबकि प्लांट क्या होता है? मूव नहीं कर पाता अपनी जगह से, लेकिन फिर भी वो लिविंग थिंग है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिस वजह से हम किसी चीज़ को लिविंग थिंग की या नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपकी बार बुक में देख लेते हैं आपके कैसे दिया हुआ है। आप छोटी क्लास में हो तो एक बार देखना पड़ेगा। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ थिंग्स, सम ऑफ दैम आर लिविंग while others are नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है? हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग टाइप की, उनमें से कुछ को हम लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं और कुछ को हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी एक लाइफ होती है। दे नीड एयर, फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। उन्हें काय की ज़रूरत होती है? हवा, पानी और खाने की, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। अब ये टेबल है, ये 1 साल 2 साल करोड़ों साल ज़िंदा रहेगी जब तक, लेकिन इसको खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिविंग थिंग को अगर मैं खाना नहीं दूंगी तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। आज मैं हूँ, मुझे खाना नहीं मिले 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगी? पानी नहीं मिले, एयर नहीं मिले, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगी? नहीं। तो लिविंग थिंग्स को काय की ज़रूरत होती है? ज़िंदा रहने के लिए एयर, फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। अगर नहीं मिले तो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स जो होते हैं दे डाई, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जबकि नॉन लिविंग थिंग को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। दे ग्रो, मूव बाय देमसेल्व्स एंड हैव बॉडीज़। ये क्या करते हैं? इनके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। कोई भी इंसान है, जब वो छोटा सा एज अ टॉडलर, एक छोटा बच्चा आता है इस दुनिया में, और धीरे धीरे क्या होता है? वो फूड खाता है, उसको एनर्जी मिलती है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उसको ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप एक टेबल ख़रीद के लाए तो वो टेबल कई सालों बाद भी उतनी की उतनी रहेगी, ना तो वो आपसे खाना मांगेगी ना पानी मांगेगी। वो क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो अब हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या डिफरेंसेस देखे लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? उनको ज़िंदा रहने के लिए दे नीड एयर, वाटर एंड फूड टू स्टे अलाइव। दूसरी चीज़, उनके अंदर क्या पाया जाता है? ग्रोथ पाई जाती है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दे शो ग्रोथ। ग्रोथ कैसे शो कर रहे हैं? फूड ले रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं, वाटर का इंटेक कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, इससे वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के काम में आ रही है, ठीक है। तो जो दे शो ग्रोथ, उनके अंदर ग्रोथ पाई जाती है ना। ये लिखा, दे ग्रो एंड डाई। जो लिविंग थिंग्स हैं दे ग्रो एंड डाई, एंड नॉन लिविंग थिंग डोंट ग्रो एंड डाई, है ना। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अभी हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको हमको बताना है कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। ये एक बॉय है, बॉय क्या है? लिविंग थिंग है, तो हम इसको L लिख देंगे। चेयर, चेयर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं पाई जाती। ये एक कार है, कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग। देखिए नॉन लिविंग थिंग को मैंने NL से लिख दिया, NL से रिप्रेजेंट कर दिया, और लिविंग थिंग को मैंने L से रिप्रेजेंट किया है।
ट्री क्या है? एक लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि ये मूव तो नहीं कर पाती है। कुछ प्लांट होते हैं जो मूव भी करते हैं, जैसे सनफ्लावर है वो सन की प्रेजेंस में मूव करता है, लेकिन वो जो मूवमेंट है, एक्चुअल मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे, वो मूवमेंट ट्रीज़ में नहीं पाया जाता। बट फिर भी आप उसको किसकी कैटेगरी में रखते हो? लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखते हो। उसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर ग्रोथ पाई जाती है, ये फूड का प्रिपरेशन करता है और ये एक लिविंग थिंग इसीलिए माना जाता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है, इसीलिए भी इसको लिविंग थिंग मानते हैं। कैट क्या है? कैट एक लिविंग थिंग है। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें हैं बार बार, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं। दे शो मूवमेंट। उनके अंदर क्या पाया जाता है? मूवमेंट, यानी गतिशीलता पाई जाती है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गतिशीलता। गतिशीलता। दे कैन मूव ऑन देयर ओन। वो अपने पैरों पे चल के इधर उधर जा सकते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। जो एनिमल्स और लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाती है। किसकी सर्च में? खाने की तलाश में, शेल्टर यानी आवास की तलाश में, और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की तलाश में। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो मूवमेंट बाय सम ऑफ देयर पार्ट्स। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक तरह की मूवमेंट दिखाते हैं। कि आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, जिसको आप हिंदी में छुई मुई बोलते हो। उसको जब आप टच करते हो तो क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है, तो ये एक मूवमेंट हुआ। इसके अलावा सनफ्लावर का मैंने आपको बताया, जैसे ही जिस डायरेक्शन में सन मुड़ता है ये उस डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो इस टाइप का मूवमेंट प्लांट्स में पाया जाता है, बट एक्चुअली इटसेल्फ चल के वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से। फिर भी आप उसको एक लिविंग की कैटेगरी में रखते हो। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो मूवमेंट बाय सम ऑफ देयर पार्ट्स। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट टर्न्स इट फेस टुवर्ड्स द सन। ठीक है, वही सन वाला एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। दस प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट, इसीलिए प्लांट में भी मूवमेंट पाया जाता है। However, non-living things do not move by itself. लेकिन नॉन लिविंग थिंग किसी भी केस में मूव आउट नहीं करेंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, वो अपनी जगह पे स्टिल रहेंगी हमेशा। Therefore, we can say that only living things can move on their own. इसीलिए हम कह सकते हैं कि केवल लिविंग थिंग्स ही अपने आप चल सकती हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं? लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स के अंदर एक लाइफ साइकिल पाई जाती है। एक बच्चा है, वो पहले प्रीबॉर्न होता है, उसके बाद बॉर्न होता है, देन वो इन्फेंट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद धीरे उसकी एडोलेसेंस आती है, और लास्ट में क्या होता है? वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो इस टाइप से क्या है, अगर हम उसका एक ग्राफ बनाएं तो उसकी लाइफ का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पर आके उसकी डेथ हो जाएगी। अजर अमर तो कोई भी नहीं है, जो इंसान इस दुनिया में आता है वो एक दिन वापस जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की लाइफ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी नहीं मरती। ये अगर आज एक टेबल मैंने खरीदी, उसको मैं भी बरतूंगी, मेरे आने वाली जनरेशन्स भी यूज़ करेंगी, लेकिन उसको बरतने के लिए मैं नहीं रहूँगी। क्यों? क्योंकि मैं एक लिविंग थिंग हूँ और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद मेरी डेथ होगी। इस वजह से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका एक लाइफ चार्ट होता है, एक लाइफ ग्राफ होता है, और जिस दिन वो टाइम ख़त्म हो जाता है उस दिन वो इस दुनिया में नहीं रहती। ठीक है, दूसरा है लिविंग थिंग्स ग्रो।
लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। कैसे? आप स्टार्टिंग में मैंने बताया बेबी का एग्जांपल, वो एक छोटे से बच्चे से क्या होता है धीरे धीरे कन्वर्ट होकर एक बड़ा मैन बनता है, धीरे धीरे एज में कन्वर्ट होता है और उसकी भी डेथ होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ पाई जाती है। ऐसे एनिमल्स है, एक चिक ग्रोज इनटू हैन, चिक होता है वो हैन के अंदर कन्वर्ट होता है, पपी होता है वो डॉग में कन्वर्ट होता है, सीड प्लांट में कन्वर्ट होता है और सैपलिंग बनता है, सैपलिंग से ट्री बनती है। अब ये देखिए एक पपी है, छोटा बेबी, ये डॉग है, एक छोटा बेबी है, ये यंग बॉय है, बेबी से यंग बॉय बना, फिर एडल्ट मैन बना। जबकि नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो, जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो बड़ी नहीं होती। जैसे मैंने आपको टेबल का एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आज उसको लाई हूँ तो वो अगले कई साल तक वैसी की वैसी रहेगी, उसके अंदर कोई भी लंबाई उसकी नहीं बढ़ेगी, कोई चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, वो उतनी की उतनी रहेगी, यानी उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, दे डू नॉट शो ग्रो बिग इन साइज ऑन देयर ओन, उनका साइज़ बड़ा नहीं होता अपने आप, ठीक है। अब मैं खींच के बड़ा कर दूँ वो अलग बात है, वो अपने आप बड़ा नहीं होता, ठीक है। थर्ड है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं और जितने एनिमल्स होते हैं वो अपनी नाक और लंग्स उससे सांस लेते हैं। अ फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, यानी अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से जो जानवर होते हैं वो सांस लेते हैं। कुछ ऐसे भी जीव प्रेजेंट हैं जो कि क्या होता है अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग का काम करते हैं। रेस्पिरेशन अलग चीज़ है, ब्रीदिंग का काम करते हैं, ठीक है। फिश जो होती है वो किसके थ्रू ब्रीदिंग करती है? थ्रू गिल्स। एनिमल्स किससे करते हैं? नोज़ और लंग्स से। प्लांट स्टोमेटा से, मैंने आपको बताया था जो लीव्स होती हैं प्लांट की उसमें पोर्स पाए जाते हैं, इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनके थ्रू प्लांट ब्रीथ करता है। फ्रॉग जो होते हैं वो स्किन और लंग्स दोनों से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज हम इस क्लास को दी एंड करते हैं, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैंने आपको आज 2 पॉइंट कराए हैं, इसके नहीं 3 पॉइंट कराए हैं, ग्रोथ वाला और मूवमेंट वाला और थर्ड वाला है ब्रीदिंग वाला। और अभी जो हमारे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रीड करिएगा, समझिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय, ठीक है।